झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही खाना, झूठ चबेना। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और बात कर रहा हूं भारत के कुछ पत्रकार के नाम पर प्रपंचकारों का, जिन्होंने विकास दुबे को लेकर भी पिछले 7 दिनों में इस तरीके के प्रपंच चलाए हुए थे और ये कहने की कोशिश की थी। कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा था कि विकास दुबे को राजनेताओं ने छुपा दिया है। कोई स्वयंभू पत्रकार यानी कि प्रपंचकार ये कह रहा था कि उसे नेपाल भगा दिया गया है। कोई ये कह रहा था कि उसे मार दिया जाएगा क्योंकि वो बहुत सारे नाम खोल देगा। कोई ये कहता था कि उसको मारा नहीं जाएगा बल्कि उसको गिरफ्तार करा लिया जाएगा और जिससे कि वो जेल से अपने कारोबार को चला सके। इन सभी का झूठ उजागर हो गया क्योंकि विकास दुबे अब पुलिस की गिरफ्त में है। विकास दुबे महाकाल के दर्शन करने जाता है, वहाँ पहचाना जाता है और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको लेने के लिए रवाना हो जाती है उज्जैन, और उसके साथ ही इन तमाम तथाकथित पत्रकारों का जो झूठा चेहरा था वो पूरी तरीके से उजागर हो जाता है। किस तरीके से ये बातें कर रहे थे, किस तरीके के प्रपंच कर रहे थे, किस तरीके के दावे कर रहे थे, वो सारे के सारे दावे खोखले साबित होते हैं। इस कड़ी में जो सबसे ज़्यादा नामी गिरामी या फिर कुख्यात नाम है वो राजदीप सरदेसाई का है। राजदीप सरदेसाई ने यहाँ तक कह दिया था कि एक IPS अधिकारी ने, जो कि हमारे जानकार हैं, उन्होंने ये बताया है कि विकास दुबे को कभी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि उसके जो संबंध हैं वो बड़े बड़े लोगों से हैं और इसी वजह से अगर वो राज खोल देगा इसलिए उसको पकड़ा नहीं जाएगा या तो मार दिया जाएगा। ये कहना था राजदीप सरदेसाई का दावा था। उसके अलावा एक बड़ी पत्रकार बनती हैं, 10 जनपद से उनके बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध रहते हैं। स्वाति चतुर्वेदी नाम की एक पत्रकार है, वो भी इसी तरीके के दावे कर रही थी और वो कह रही थी कि इस बात में कोई शक नहीं है कि विकास दुबे भाग चुका है। और उसके बाद तो उन्होंने कल रात को करीब 12 बजे यानी 11:57 पर ये घोषणा कर दी कि विकास दुबे नेपाल पहुंच गया है जी। मतलब उनके जो सूत्र थे विकास दुबे के साथ लगे हुए थे, कुछ सूत्र और कुछ सूत्र नेपाल में लगे हुए थे, उन सभी सूत्रों ने यह सूचना स्वाति चतुर्वेदी को दे दी कि विकास दुबे की लैंडिंग नेपाल में आसानी से हो गई है। दूसरा एक और इसमें एक थी रोहिणी सिंह, जो बायर की पत्रकार है, वो भी इसी तरीके के दावे कर रही थी और ये कह रही थी कि एक तरफ वो यूपी की पुलिस है जो विकास दुबे के पोस्टर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ विकास दुबे बीकानेर वाला में बैठकर नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है। ये उसने कहा था कल 1 बजे के आसपास। यानी कि ये भी झूठ था क्योंकि अगर वो 1 बजे तक वहाँ खाना खा रहा होता तो किसी भी हालत में उसका उज्जैन पहुँचना संभव नहीं था, क्योंकि उज्जैन की और फरीदाबाद के बीच की जो दूरी है वो 750 किलोमीटर है और इस समय हवाई जहाज से तो इतनी आसानी से व्यक्ति जा नहीं सकता है। अगर वो रोड के द्वारा गया था, जैसा कि वहाँ एक कार पकड़ी गई, ब्रेजा विटारा ब्रेजा जो मारुति की कार है, उससे वो उज्जैन पहुंचा है और ये कार मनोज यादव नाम के एक सपा से संबंधित व्यक्ति की है, जो कि वकील भी है। और उसकी पत्नी ने इसके बहुत जल्दी ये कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है विकास दुबे से। लेकिन रोहिणी सिंह को ये पहले ही पता चल गया था कि वो आराम से खाना खा रहा है और उसके बाद वो पहुंच जाता है उज्जैन। उसके बाद भी रोहिणी सिंह सफाई नहीं देती और वो कहती है अच्छा अब देखिए क्या नाटक कर दिया इन्होंने, इसको गिरफ्तार दिखा दिया है उज्जैन से। इसके बाद एक और आदमी कूदता है, वो कांग्रेस पार्टी का। वो कहता है कि विकास ने इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे कर ली कि वो फरीदाबाद से उज्जैन पहुंच गया एकदम से। इस सारे चीज में क्या हुआ, ये श्रीवत्स कहता है कि अगर विकास ने आरोग्य सेतु ऐप कर लिया होता डाउनलोड तो शायद वो पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी ये सब के सब विकास की गिरफ्तारी पर भी सवाल उठा रहे हैं और विकास जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक भी सवाल उठा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि या तो आप अपराधी को गिरफ्तार करिए तब भी आप सवालों के घेरे में रहेंगे, और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तब भी आप सवालों के घेरे में रहेंगे। और वही वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस अभी तक इनके सवालों के घेरे में है। और इस कड़ी में एक और नाम है और वो है प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण अपने उलझुल बयानों के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है और प्रशांत भूषण ने तो यहाँ तक कह दिया कि विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश की बजाय MP पुलिस के सामने इसलिए सरेंडर किया था क्योंकि उसे पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी और ये उसका एनकाउंटर कर देगी। लेकिन एनकाउंटर का खतरा तो अभी भी बना हुआ है क्योंकि MP पुलिस से अब दोबारा से उसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है। यानी प्रशांत भूषण को अभी भी विकास दुबे के मानवाधिकारों की कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं। उसे ये लगता है कि मानवाधिकारों का एक बड़ा मुद्दा
आने वाले समय में विकास दुबे हो सकता है, ऐसी सोच प्रशांत भूषण की बनी हुई है। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसने 8 पुलिस वालों को गोलियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया और उसके अलावा दर्जनों पुलिस वालों को घायल कर दिया। इसके नाम से, इसके आतंक से कानपुर में लोग थर्राते थे। ऐसे दुर्दांत व्यक्ति के अधिकारों के लिए भी या उसके लिए भी प्रशांत भूषण ऐसी बात कर सकता है। आप इससे समझ सकते हैं कि इन लोगों की सोच वास्तव में है क्या। रोहिणी सिंह कहती है कि कैजुअली फाउंड, कैजुअली सरेंडर्ड, कैजुअली एक्सपोज्ड द sheer incompetence and corruption of यूपी पुलिस। अब इसमें भ्रष्टाचार कहां से आ गया इन तथाकथित पत्रकारों से अगर पूछा जाए तो निश्चित तौर पर ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दरअसल वजह यह है कि अभी पिछले 5-7 साल पहले जब भारत में इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था, उस समय तक ये जो मीडिया के तथाकथित पत्रकार और प्रपंचकार हैं, ये इसी तरीके के प्रपंच किया करते थे और आम जनता उन स्टोरीज को 2-2, 3-3 दिन तक सुनती रहती थी और सच मानती रहती थी। लेकिन जैसे ही भारत में इंटरनेट सस्ता हुआ, उसके लिए आप शुभकामनाएं दे सकते हैं या फिर आप बधाई दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं मुकेश अंबानी को, जिन्होंने इंटरनेट सस्ता किया। और उसकी वजह से आज सोशल मीडिया की मदद से लोगों को ऐसे झूठ को 24 घंटे के भीतर ही पता चल जाता है कि वो झूठ है या सच है, क्योंकि जैसे ही इस तरीके की स्टोरियां प्लांट की जाती हैं, लोगों तक दूसरी स्टोरी भी आने लगती है और वो जब उनकी खंगालते हैं तब जाके पता चलता है कि ये तो झूठ बोला जा रहा था। राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, रवीश कुमार जैसे लोग, बरखा दत्त हो, प्रणब प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, ये इस तरीके के झूठ परोसने के लिए काफ़ी कुख्यात हो चुके हैं। और राजदीप सरदेसाई, प्रणब प्रसून वाजपेयी, अवसार शर्मा जैसे लोग तो अदालत में जाकर अपने झूठों के लिए माफिया भी मांग चुके हैं, लेकिन तब भी ये सुधरते नहीं हैं। रवीश कुमार तो इतना बड़ा झूठा और प्रपंची है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर भी झूठी खबरें प्रसारित कर देता है, भारत के बारे में भी तमाम खबरें प्रसारित करता है और जब उसका झूठ पकड़ा जाता है तो फिर वो माफ़ी भी नहीं मांगता है, जैसा कि दिल्ली दंगों को लेकर हुआ था। शाहरुख पठान नाम का जो अपराधी था, उसको तो रवीश कुमार ने एक हिंदू लड़का बताकर ये कहने की कोशिश की थी कि देखिए किस तरीके से ये बदनाम किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जब पता चला कि वो लड़का वास्तव में ही शाहरुख पठान नाम का एक मुस्लिम था जो दंगों में रिवाल्वर लहराता हुआ दिखा था, तब भी रवीश कुमार को थोड़ा बहुत भी शर्म नहीं आई और उसने माफ़ी नहीं मांगी। अब उसी तरीके से राजदीप सरदेसाई भी इस पूरे मामले में माफ़ी नहीं मांगेगा, स्वाति चतुर्वेदी भी माफ़ी नहीं मांगेगी, रोहिणी सिंह भी माफ़ी नहीं मांगेगी। लेकिन ये फिर दूसरा एंगल उठा लेंगे और ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वो एनकाउंटर से बचना चाह रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस उसको बचाना चाह रही थी, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार दिखाने की बजाय मध्य प्रदेश में दिखाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर वो उसको गिरफ्तार दिखाते तो उन्हें एनकाउंटर करना पड़ता। बाकी जो दूसरे राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव जैसे लोग भी इस मामले में अब अपने बयानों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, लेकिन अब जैसे जैसे अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों के इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होने की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से जय वाजपेयी हो या फिर जो अभी शराब कारोबारी जिसने इस दुर्दांत हत्यारे को फरीदाबाद से उज्जैन पहुंचाने में मदद की, या फिर वो जो मनोज यादव नाम का गाड़ी वाला है जिसने अपनी गाड़ी दी, उसके अलावा 2 वकील भी पकड़े गए हैं उज्जैनी से। तो ये सारे के सारे लोगों के फंसने के बाद अखिलेश यादव के जो बयान हैं वो दूसरी तरह से आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि साहब इसकी CDR डिटेल खंगाली जाए, क्योंकि उससे ही पता चलेगा कि ये किन किन लोगों से जुड़ा हुआ था, किन किन लोगों से मिला हुआ था। अंदर खाने की अगर आप इसको तथ्यात्मक बात करें तो तथ्यात्मक बात यह है कि विकास दुबे फरीदाबाद में इसलिए आया था कि वो दिल्ली या फिर ग्रेटर नोएडा की किसी अदालत में अपना आत्मसमर्पण करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वो यूपी पुलिस से नहीं बच पाएगा। उसके अलावा 5 स्टेट की पुलिस उसकी खोज में लगी हुई है और उसका जैसे जैसे समय बीत रहा है उसका बच पाना वैसे वैसे मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जगह जगह उसके नाम के पोस्टर लग चुके हैं। लेकिन कल जैसे ही उसे पता चला कि दिल्ली के आसपास की जितनी अदालतें हैं उनमें यूपी पुलिस की टीमें पहुंच चुकी हैं और उसको अदालत के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी डर से उसने सपा के कुछ नेताओं की मदद से फरीदाबाद से
उज्जैन भागने का प्लान बनाया और वो रातों रात गाड़ी में छुपकर उज्जैन पहुंच गया। और उसके बाद एक दुकान पर जहां से उसने प्रसाद खरीदा था, वहां एक युवक की नज़र इसके ऊपर पड़ी और उसने एकदम से स्क्रीनशॉट लिया उस कैमरे के जो फुटेज आ रही थी उसका, और उसने अपने मामा से और पिता से बात की और बताया कि ये देखिए यही विकास दुबे है। फिर उसके बाद उसने मंदिर प्रशासन को सूचित किया। मंदिर प्रशासन एकदम से हरकत में आया और उसके बाद एक जो गार्ड था लखन यादव नाम का, उसने भी इससे पूछा कि हमने आपको कहीं देखा है, आप कौन हैं। तब इसने अपनी पहचान उजागर की, क्योंकि ये समझ चुका था कि अब मैं यहाँ पर सुरक्षित जगह पहुँच गया हूँ, अब अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो कम से कम मेरा इनकाउंटर नहीं होगा। इस वजह से विकास दुबे ने अपने आप को वहाँ सुरक्षित मानकर अपनी पहचान खोल दी और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मीडिया जिस तरीके से कहानी बनाने की कोशिश कर रही थी, मीडिया ने यह तक कहने की कोशिश की कि इसने वहाँ मीडिया को बुलाया, जबकि मीडिया नहीं थी। वो बार बार लोगों से चिल्ला रहा था और इसको लेकर एमपी पुलिस के एक दो जवानों ने इस दुर्दांत हत्यारे के कान पर 2-4 थप्पड़ भी मारे और कहा कि हम अपना मुंह बंद कर, तूने जो कुछ करना था कर लिया, अब जो होगा वो पुलिस करेगी या फिर उसके बाद अदालत करेगी। और अंतिम खबर यही है कि ये व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। राजदीप सरदेसाई, स्वाति चतुर्वेदी, प्रशांत भूषण या फिर रोहिणी सिंह जैसों के जो दावे थे वो सारे के सारे खोखले साबित हुए हैं, वो झूठ साबित हुए हैं। और आगे जो कार्रवाई होगी वो उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। और जैसा कि एडीजी प्रशांत कुमार ने भी कहा कि इस मामले में जिन जिन लोगों ने इसकी मदद की है, जो जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं या जिन जिन लोगों की मदद से ये अब तक बचा है, उन सभी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जाएगा, कोई भी बचेगा नहीं। जय हिंद, जय भारत।